यदि टेलीग्राम पे आप होंगे तो मुझे हेलो भेज दीजिए, तो आपको टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा, उससे आप जुड़िए। इसमें सदस्यी और चंद्रगुप्ती दो व्यवस्थाएं हैं। तो आप ये जानना चाहेंगे कि सदस्य क्या है और चंद्रगुप्त क्या है? भाई साहब ये तो नए नए टर्मिनोलॉजी है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो सदस्य एक वो व्यक्ति है जो अपनी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण सामने नहीं आना चाहता है, लेकिन 21 लक्ष्यों सहित परिवर्तित भारत जो है, जिसमें अपराध नहीं होगा, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, जिसमें टैक्स नहीं होगा और डेवलपमेंट के लिए 20 गुना ज्यादा पैसा होगा, जहां पर कि हार्मफुल केमिकल नहीं होगा, और उसके क्राइम फ्री भारत के निरोगी और आयुष मॉडल के तहत लोग बाग जो है स्वस्थ भी रहेंगे, अच्छे भी रहेंगे, समृद्ध भी होंगे, और क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत वो जो है किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी, और ऊपर से टैक्स भी नहीं देना होगा, आपकी जो है चेक बाउंस नहीं होगी, क्योंकि वो सवाल आपकी चेक का नहीं है, वो सिस्टम में अविश्वास पैदा करता है और वो एक नेगेटिव चेन क्रिएट करता है जो कि बिजनेस को एडवर्सली रिफ्लेक्ट करता है। तो क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि भारत में किसी की चेक जो है ना बाउंस नहीं होगी, और चूंकि टैक्स नहीं होगा, राइट, तो टैक्स कंप्लायंस के लिए जो ढेर सारे डिपार्टमेंट खोले हुए हैं, ये सब डिपार्टमेंट पॉजिटिव काम करने के लिए हो जाएंगे, तो कोई दिवालिया भी नहीं होगा। सिस्टम दिवालिया होने के पहले आपको इनेबल कर देगा, और भारत देश में कोई भी व्यक्ति दिवालिया नहीं होगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 2 फरवरी 1835 में जो 1780 पेज की रिपोर्ट जो है लॉर्ड मैकाले ने पेश की थी, जिसमें कहा था कि मैंने 3 वर्षों तक भारत के हर कोने कोने का भ्रमण किया, मैंने किसी गरीब या भिखारी को नहीं देखा है। तो ये 2 फरवरी 1835 कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि 2029 तक भारत में कोई गरीब या भिखारी नहीं रहेगा, सभी समृद्ध हो पाएंगे, उन्हें फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी, उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी, उन्हें जो है पीएम आवास योजना की जरूरत नहीं होगी, वो सभी डिजाइनर हाउस में रह पाएंगे, और भारत का हर टाउन जो है पूरे भारत के कल्चर को जो है ना रिफ्लेक्ट करेगा। जितने भी कानून जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत बनाए गए हैं, के विरुद्ध बनाए गए हैं, उनको रिपील कर दिया जाएगा। और वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 वाला जो है उसे तो प्राथमिकता के आधार पर रिपील कर दिया जाएगा। एक छोटा सा 4 सेक्शन का एक्ट बनाया जाएगा। तो आर्टिकल 25 में हर धर्म के व्यक्ति को जहां जिसको मोक्ष दिखाई दे रहा है वो उसको फंडामेंटल राइट भी है, और हम उसको फंडामेंटल राइट को पावरफुल कानून से प्रोटेक्शन भी दे देंगे। तो जिसको जहां मोक्ष दिख रहा है भैया वो काम करो, लेकिन आप किसी दूसरे के खिलाफ गलत बात नहीं कर सकते हो। तो ना हिंदू को ये कहने का हक होगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो श्री राम कहना होगा, अरे भाई जिसको हनुमान जी अच्छे लग रहे हैं वो हनुमान जी कहे, जो शिवा अच्छे लग रहे हैं वो शिव कहे, जिसको जो है क्राइस्ट अच्छे लग रहे हैं वो क्राइस्ट कहे, जिसको मोहम्मद अच्छे लग रहे हैं वो मोहम्मद कहे, जिसको जो है ना बुद्ध अच्छे लग रहे हैं वो बुद्ध कहे, जिसको महावीर अच्छे लग रहे हैं वो महावीर कहे, जिसको जो है गुरु जी अच्छे लग रहे हैं वो गुरु कहे। जिसको जहां मोक्ष मिल रहा है वो मोक्ष प्राप्त करे और अपने जीवन को सार्थक करे और फुलफिलिंग करे। अभी इसी बात तो पे ये नहीं एक एक्ट समझाने दीजिए। एक छोटा सा 4 सेक्शन का एक्ट होगा जो आर्टिकल 25 का वायलेशन को बहुत ही गंभीर अपराध बना देगा, राइट। तो यह संज्ञेय अपराध होगा। उसका सेक्शन 2 जो है बताएगा कि यह अजमानती होगा। न्यायालय को जमानत लेने का हक केवल एक ही परिस्थिति में होगा, जब वो की गई रिपोर्ट झूठी हो। यदि वो झूठी नहीं है तो आपको जमानत मिलेगी ही नहीं, न्यायालय भी आपको जमानत नहीं दे पाएगा, राइट। तीसरा सेक्शन कह रहा है उसका कि क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड सिस्टम के माध्यम से पहले
जो पहले 15 दिन में तो चालान पेश कर दिया जाएगा और अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट जाए ट्रायल कंप्लीट करके आपको न्याय दे दिया जाएगा, ये सेक्शन 3 कह रहा है। कितने दिन में? 15? 30 दिन में। बहुत अच्छी बात 15 दिन में विवेचना पूर्ण होना पक्का रहेगा अकाट साक्ष्यों के साथ, और 30 दिन में न्याय, हर प्रकरण में न्याय मिल जाएगा और इस प्रकरण में भी मिल जाएगा। बहुत राइट। बढ़िया। क्राइम तो खत्म ही हो गया, फिर कहाँ से होएगा? तो क्राइम फ्री भारत नाम ही है मिशन का, तो क्राइम तो फ्री खत्म हो ही गया ना। आज तो क्राइम क्राइम करने का, होता है। खत्म करने का तरीका वो नहीं होगा। क्राइम करने का तरीका ये होगा खत्म करने का कि सिस्टम के पास, जैसे हम डिजिटल चित्रगुप्त कह रहे हैं, हर अपराधी का 360 डिग्री की जानकारी होगी। जब गौरव जैन अपराध करने की नियत से निकलेंगे तो सिस्टम को मालूम होगा कि गौरव जैन अब निकले हैं अपराध करने के लिए। सिस्टम को मालूम होगा कि गौरव जैन के साथ 4 और कौन मुग्गे हैं। राइट। सिस्टम को मालूम होगा कि आप किस गाड़ी से जा रहे हैं। सिस्टम को मालूम होगा कि आप किस मार्ग का यूज करने वाले हैं। सिस्टम को इस बात का भी अनुमान होगा कि आपके पास कितने घातक हथियार हो सकते हैं। और सिस्टम फिर ये स्मार्ट इंटरवेंशन से डिसाइड करेगा कि आपको कहां घेरना है और अपराध करने के पहले कहां गिरफ्तार कर लेना है। और गिरफ्तार करने के लिए उसे पुलिस की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भारत में हर व्यक्ति के पास, हर प्राइवेट व्यक्ति को भी गिरफ्तारी का अधिकार है सेक्शन 43 सीआरपीसी के तहत। वो तो आज भी है शायद। हाँ, मैं सेक्शन 43 सीआरपीसी आज की ही बात कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन लोगों को पता कुछ नहीं है। नहीं तो फिर ये चीजें गोपनीय क्यों रखी गई हैं? हम तो कह उनकी- रहे हैं कि वो तो हम इसलिए तो रखी कह हुई रहे है। हैं कि नहीं, हम तो इसमें 3 बातें कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि लोगों को जानकारी दी जाए, लोगों को, इवन खतरनाक लोगों को गिरफ्तार करने की जो क्षमता रखते हैं उनकी ग्रेडिंग करके उस तरीके की उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, बिल्कुल। और ये काम करने के लिए भर भर के पैसा दिया जाए। मतलब 1 करोड़ तक पैसा देने का जो ना उसमें प्रावधान रखा जाए, यदि बहुत ही डेंजरस व्यक्ति है तो। राइट। बिल्कुल। और उसको हथियार भी दे दिया जाएगा, उसको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और पुलिस की जरूरत नहीं होगी। हाँ, पुलिस की जरूरत ही क्या है। राइट। और ये जितना भी हम पैसा बांटेंगे, Corruption क्योंकि इस खत्म हो सिस्टम में हमारे क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है वो कह रहा है कि इसमें फरियादी को भी पैसा मिलेगा। तो आप रिपोर्ट करके सिस्टम की मदद कर रहे हैं, क्योंकि जो भी क्राइम है ये सब क्राइम अगेंस्ट द स्टेट हैं। तो फरियादी कोई रिपोर्ट करने जा रहा तो उसे भगाया नहीं जाएगा, उसे तो थाना जाना ही नहीं पड़ेगा। उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, और उसने इस बात की रिपोर्ट की है, उसके लिए उसको बहुत पैसा दिया जाएगा। मतलब मिनिमम 5,000 तो दिया ही जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत 5,000, और यदि खतरनाक किसी कोई रिपोर्ट दी है तो वो 1 करोड़ तक जा सकता है। राइट। बिल्कुल। ऐसे ही गवाही देने वालों को 5,000 से लेके 1 करोड़ तक का जो है ना गवाही दी जाए का जो है ना पैसा मिलेगा। राइट। वैसे ही जो है ना वकीलों को मिलेगा, और अकेला जो है ना प्रोसिक्यूशन को नहीं मिलेगा, डिफेंस वाले को भी मिलेगा। राइट। जज को भी जो है ना एक मिनिमम सैलरी मिलेगी, और बाकी पैसा रेवेन्यू स्ट्रीम में मिलेगा। हाँ, कि तुम काम करोगे जैसा उस हिसाब से मिलेगा, रिवॉर्ड हो गया। हाँ, और वो आज की सैलरी की तुलना में कई गुना होगा। मतलब वो जो आज जो जज महोदय को सैलरी मिल रही है, द सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम में भी 5 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट अर्निंग। तो अर्निंग बढ़ेगी, कम नहीं होगी। भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा तो फिर समृद्ध देश के समृद्ध जजेस को भी तो समृद्धि मिलेगी ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जो है अपराधी से जितना भी रेवेन्यू बांटा जाएगा, तो रेवेन्यू बांटना, जैसे जो है आगे चल के जो मोबाइल सिस्टम्स होंगे जिसमें अपराधी जो है वहां पर पहुंचेगा खतरनाक लोगों के लिए, तो वहां पर जो है उसको भी सब प्राइवेटली ऑन्ड होगा, और जो इस सेवाओं को देगा उसको भर भर के पैसा दिया जाएगा। क्योंकि भर भर के पैसा बांटना क्राइम फ्री भारत मिशन का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। राइट। क्यों ऑब्जेक्टिव है? क्योंकि जितना पैसा बांटेंगे उसका दुगना मिलेगा। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि दान करोगे तो ईश्वर उससे दुगना दे देगा आपको। राइट। तो क्राइम फ्री भारत का ये जो मॉडल है वो कह रहा है कि भारत सरकार को दुगना मिलेगा। तो कानून में प्रावधान थोड़ा सा बदल जाएगा। आपकी सजा के 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा कि आपको इम्प्रिजनमेंट वाला। राइट। और इम्प्रिजनमेंट का कंपोनेंट जब तक कि बहुत कारण नहीं है उसको बहुत छोटा कर दिया जाएगा, जेलों की जनसंख्या खत्म हो जाएगी। मेन कंपोनेंट होगा फाइनेंशियल, और वो फाइनेंशियल कंपोनेंट जो है ना फिक्स नहीं होगा, वो कैलकुलेटेड होगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय द रेवेन्यू स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो भी आपने सब लोगों को जो पैसे बांटे हैं उसको जोड़ के उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो अच्छे खासे अपराधी को फाइनेंशियल बर्डन सहने की
औकात नहीं होगी। और जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी जो है अपने बच्चों को देते हैं, ऐसे ही आपकी लायबिलिटी इनहेरिट की जाएगी, बच्चों को ट्रांसफर की जाएगी और उनको रियल टाइम बेसिस में बताया जाएगा कि आपके पिताजी को जो है ना इतना पैसा जो है ना देना है जो अभी उनके पास नहीं है। तो बच्चे क्या कहेंगे कि माननीय पिताजी आप मुझे 5 पैसा मत दीजिए, लायबिलिटी करोड़ों में मुझे क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं आप। तो आपको नहीं लगता है कि आगे चल के अपराधी बिना रिपोर्ट हुए भी जाके जो ना रिपोर्ट कर देगा कि भैया मुझसे ये अपराध हो गया है, मुझे किसी की एफआईआर नहीं चाहिए, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, आप जो भी मुझे दंड देना चाहे दंड दे दें, क्योंकि इसका सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम मल्टीप्लाइड बाय 2 इतनी बड़ी होगी कि हमें सहने की हमारी औकात नहीं होगी। आपको नहीं लगता है कि अधिकांश अपराधी धोखे से जो उनसे अपराध जो जानबूझ के अपराध हैं वो तो खत्म ही हो जाएंगे, राइट? क्योंकि कि जब 100% 3 से लेकर 30 दिन में आपको न्याय मिलकर जेल में सड़ने जाना है तो लोग अपराध क्यों करेंगे? संरक्षण नहीं होगा और स्पीडी ट्रायल हो गया और संरक्षण का तो किसी के लिए स्कोप ही नहीं है। वो नहीं, संरक्षण का तो स्कोप ही खत्म कर दिया गया ना। तो संरक्षण के बिना तो अपराध बढ़ ही नहीं सकता ना हो सकता। मैं वही कह रहा हूं कि संरक्षण खत्म हो गया है। एक आपने ऐसा सिस्टम ला दिया जिसमें अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय भी मिल जाएगा। तो लोग बाग जो स्कीम के तहत और आज जो धन का उपयोग करने के लिए जो क्राइम कर रहे हैं वो लुप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हम तो कह रहे हैं कि भारत में एक्सीडेंट नहीं होंगे, मैं तो कह रहा हूं भारत में ट्रैफिक लाइट नहीं होगी। भारत में बहुत ही सीमित जो है वो बहुत ही सीमित